प्रांगण में विद्यार्थियों को सदैव संस्कारित करने वाले और शिक्षा के मार्ग पर अनवरत रूप से आगे बढ़ाने वाले ऐसे सभी गुरुजनों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। इस कार्यक्रम में इस मंच पर विराजमान हमारे जिला के सम्मान्य जिलाध्यक्ष जी श्री बलवान सिंह यादव जी, इस मंच पर यहाँ विराजमान भारतीय जनता पार्टी के इस संगठन के सभी पदाधिकारी, बड़े भाई हमारे गुरुजी शिवचरण जी, अभी आप ही के बीच में अपना उद्बोधन दे रहे हमारे जिले के महामंत्री बड़े भाई साहब उम्मेद भाया जी, भाई साहब महासिंह चौधरी जी, शीला चौधरी जी, हमारे इस मंच पर यहाँ जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता जो बैठे हैं, आप सभी को सामने बैठे हुए हमें संस्कारित करने वाले बुजुर्गजन और मातृशक्ति और युवा साथियों, आप सभी को तहे दिल से मेरा सादर प्रणाम। मैं मेरे छोटे भाई नितिन को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि इस राठ की धरा पर एक ऐसा संगठन जो समाज और राष्ट्र के लिए सदैव छात्र हितों के लिए संघर्षरत रहता है, एबीवीपी लंबे समय बाद में इस राठ की धरा पर आप सबके सहयोग से नितिन जी यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं और इस प्रेसिडेंट के इस शपथ ग्रहण समारोह में मैं उनको तहे दिल से शुभकामनाएं देती हूँ और अपेक्षा रखती हूँ कि सदैव हर मंच पर, क्योंकि विद्यार्थी परिषद एकमात्र ऐसा विश्व का सबसे बड़ा संगठन है जो हमेशा छात्र हितों के लिए संघर्ष करता है, जो राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को रखते हुए आगे बढ़ता है। जब देश आज़ाद हुआ जुलाई 1949 में एबीवीपी की स्थापना हुई और तब से लेके आज तक एकमात्र ऐसा संगठन है जो सदैव छात्र हितों के लिए, विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र की एकजुटता के लिए और इस भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए सदैव एक भाव से, संगठित भाव से निरंतर ये संगठन आगे बढ़ रहा है। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आज भारत देश युवाओं की भूमि है, युवा इस देश की नींव है और युवा जब तक सशक्त मजबूत नहीं होगा, युवा जब तक समाज और राष्ट्र का बीड़ा अपने कंधों पर नहीं लेगा, तब तक इस भारत देश को उन्नति की बुलंदियों में पहुंचाने में हम सबके सहयोग की निरंतर आवश्यकता पड़ती रहेगी। आप सबको सोचना होगा कि आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर जो भारत देश एक समय सोने की चिड़िया था, भारत देश विश्व गुरु था, आने वाले 25 सालों में इस अमृत काल में हम सबको एकजुटता से भारत राष्ट्र के लिए काम करना है, एक भाव श्रेष्ठ भाव से भारत देश के लिए काम करना है और इस काम में आप सबको उतनी ही सहयोगिता देनी है जितना एक सामान्य कार्यकर्ता की होती है, एक सामान्य नागरिक की होती है। हम सब देश के कर्णधार हैं और मैं आपसे कहना चाहूँगी इसी बात पर 1882 में एक उपन्यास आया था आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वो उपन्यास लिखा था। उस उपन्यास का मूल था, उस उपन्यास का सार था कि उस उपन्यास में देश की मातृभूमि भारत माता के लिए प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक युवक अपने आप को भारत की संतान मानते हुए देश की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के लिए पल पल आगे बढ़ा और हर बार ये कहता था कि मैं भारत की संतान हूँ और इस भारत माता की रक्षा करना मेरा कर्म है, मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। और एक दिन उस आनंद मठ ने जब जन जन तक, उसमें एक गीत है वंदे मातरम, जब वंदे मातरम जन जन तक पहुंचा तो वो जन जन के कंठधार बन गया और जब जन जन का कंठधार बना तो उस समय अंग्रेजों की रातों की नींद उड़ गई और उस ब्रिटिश समय में, ब्रिटिश काल में हमारे वंदे मातरम गीत पर प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन इस छात्र शक्ति ने, इस युवा शक्ति ने, इस राष्ट्र की नींव ने, इस राष्ट्र की शक्ति ने एक ऐसी अलख जगाई और युवाओं की इसी अलख ने, भारत माता की इन्हीं संतानों ने मातृभूमि के जयकारे लगाते हुए हमारी देश की आज़ादी तक एक अथक संगठित प्रयास किया और भारत देश आज़ाद हुआ। आज 70 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, लेकिन 70 सालों में आज भी हम गरीबी,
बिजली पानी सड़कों के लिए तरस रहे हैं। अच्छे और समृद्ध राष्ट्र की खुशहाली के लिए एकजुटता से सबको मिलकर काम करना होगा, अच्छे लोगों की एक टीम बनानी होगी। आज हमें गाँव में युवाओं की ऐसी टोलियां चाहिए, ऐसे युवाओं का हमें साथ चाहिए जो क्षेत्र, समाज और राष्ट्र के लिए काम कर सके। ऐसे युवाओं के साथ और सहयोग से निश्चित रूप से ये क्षेत्र भी खुशहाली की तरफ बढ़ेगा, निश्चित रूप से ये भारत देश भी प्रगति के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। तो हमें आने वाले इस अमृत काल में एकजुटता के साथ, एक भाव के साथ काम करना है। अगर आज एक सबसे बड़ी समस्या है, चाहे वो क्षेत्र की हो चाहे वो देश की हो, सबसे बड़ी समस्या है युवा क्राइम। हमारे बच्चे शिक्षा के इन मंदिरों में शिक्षित हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये क्राइम कहाँ से आया है? आप सबको हमें सामाजिक समस्याओं पर चिंतन करना होगा, और हम ही वो लोग हैं जब सामाजिक समस्याओं पर चिंतन करेंगे। ये बच्चे आपके परिवार का हिस्सा है, आपको सोचना होगा, चिंतन करना होगा, मंथन करना होगा। अगर इस राठ क्षेत्र से हमने युवा क्राइम को समय रहते हुए नहीं रोका तो आने वाले समय में हमारी इस राठ की धरा पर हमारी माताओं की कोख उजड़ती हुई हम देखेंगे। आप सबको एक आग्रह, विशेष आग्रह करती हूँ, इस छात्र शपथ ग्रहण समारोह में इन मेरे छोटे भाइयों से आग्रह करती हूँ कि आप परिवार की नींव हैं, आप ही समाज की नींव हैं, आप ही राष्ट्र की नींव हैं। युवाओं को एकजुटता से आगे बढ़ाने के लिए हर उस बच्चे को, माता पिता को पूछना होगा वो कहाँ जाता है, क्या करके आता है, किसके साथ रहता है। जहाँ भी हमारे बच्चे अगर नशे की प्रवृत्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो हमें समय रहते हुए सबको मिलकर रोकना होगा। और जो आग्रह बेटियों से किया जाता है, जो प्रतिबंध बेटियों पर लगाए जाते हैं, अगर उसी तरह से माता पिता अपने बेटों से पूछने लग जाएं कि कहाँ गए थे और ये सब कहाँ से करके आए हो और इसका पैसा कहाँ से आया है, जिस दिन पिता ने ये पूछ लिया, इस राठ क्षेत्र के क्राइम को रोकने में हम सब सफल हो पाएंगे। आप सबसे विशेष आग्रह करती हूँ, खुशहाली भी होगी, समृद्धि भी होगी, लेकिन क्षेत्र को बचाना भी अपना नैतिक दायित्व है, अपना नैतिक कर्तव्य है। और मैं इन युवाओं से भी कहना चाहूँगी, एक भाव, श्रेष्ठ के भाव के साथ सबको मिलकर आगे बढ़ना है। आज इसी देश में हम हर रोज घटनाएं पढ़ते हैं। हमारे जो नए विषय हैं, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे धर्मांतरण का हो, ऐसे विषयों के लिए हमें सजगता रखनी होगी। आज एक समुदाय विशेष के लोग भारत देश के अंदर कुछ ऐसे विषय लाकर हर बार आतंकवाद की चोट को तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया, लेकिन कुछ इन नए विषयों के माध्यम से पूरे देश में एक जिहाद का जहर फैला रहे हैं। उस जिहाद के जहर को, इस युवा शक्ति को रोकना होगा। जब जेएनयू में ऐसे छात्र शक्ति के द्वारा ही देश विरोधी ताकतों के द्वारा देश विरोधी नारे लगाए जाते हैं तो ये एबीवीपी का संगठन ही खड़ा होता है, हर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, हर कॉलेज संस्थान में अलग जगाता है कि ये भारत देश हमारा है और ये भारत देश की भूमि, इसके लिए ये युवा तन मन धन से अर्पित है। तो आज मेरे युवा भाइयों के साथ, मेरी बहनों के साथ और मेरे क्षेत्रवासियों के साथ, ये बहन जहां जिस मंच पर आपके काम आ सकती है, आधी रात को भी समाज राष्ट्र के लिए आप याद करेंगे तो आपकी बहन खड़ी मिलेगी। हर बार मैंने हर एक संगठन की सहयोगी भूमिका मैंने निभाई है। मैं भी एक शिक्षण संस्थान चलाती हूँ, जब भी मुझे याद किया जाता है मैं आपके बीच में उपस्थित रहती हूँ और ये युवा मुझसे भी जुड़ा हुआ है। आप ही के क्षेत्र की बेटियां मेरे पास पढ़ती हैं, आप ही के बेटे मेरे पास पढ़ते हैं। एक शिक्षक के रूप में, एक गुरु के रूप में मैंने सदैव प्रयास किया है कि इस युवा शक्ति को संस्कारित करना और अच्छी शिक्षा देना हमारा नैतिक कर्तव्य है। और समाज और परिवार के लिए सबसे अगर मूलभूत जो बेस है वो ये है शिक्षा और स्वास्थ्य। जब शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छा होगा तो निश्चित रूप से परिवार भी उन्नति करेगा, समाज भी उन्नति करेगा और राष्ट्र भी उन्नति करेगा। तो एक भाव, श्रेष्ठ भाव के साथ हम सबको मिलकर कार्य करना है, एकजुटता से कार्य करना है, आगे बढ़ना है। आप सबने यहाँ बुलाया और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आज इस शिक्षा के प्रांगण में हो रहा है। इन आयोजकों को, मेरे यहाँ गुरुजन बैठे हुए हैं, मैंने आते ही सबको प्रणाम किया और सबसे आशीर्वाद भी लिया और आप सबसे भी आशीर्वाद लेते हुए यही कहना चाहूँगी कि जो राष्ट्र के लिए तन मन धन से समर्पित है, उन लोगों के साथ हमें एकजुटता से एक साथ आगे बढ़ना है। यहाँ अवसर दिया, युवाओं के लिए 2 लाइनें कहूँगी, 2 पंक्तियों से अपनी बात को समाप्ति कर दूंगी। विकल्प मिलेंगे बहुत, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग से भटकाने के लिए, मंजिल संकल्प एक ही काफी है,
संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। जय हिंद, जय भारत। तो आप भी अपने राज धर्म को कभी ना भूलें और इन छात्र छात्राओं के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है उसको कभी ना भूलें और उन सभी जिम्मेदारियों का पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से निर्वहन करें। हमारे भारत देश में छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया को शुरू करने का एक मकसद था कि हमारे नौजवानों को, हमारी युवा शक्ति को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ा जा सके, उनमें आगे बढ़ने का विश्वास दिखाया जा सके, हमारे देश के प्रति उनमें जज्बा जगाया जा सके और लोकतांत्रिक मूल्यों को, नेतृत्व शक्ति का विकास किया जा सके। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप इन्हीं सभी चीज़ों को पूरा करेंगे और अपने सभी जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा से निर्वहन करेंगे। आज यहाँ मैं देख सकती हूँ कि हमारे बहरोड के पूरे युवा मौजूद हैं, पूरे राठ के युवा मौजूद हैं और यहाँ आते ही उन्होंने माहौल में जो गरमाई ला दी है। तो आप सभी से मैं कहना चाहूँगी कि हम सब, आप, मैं, हम सब मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और हमारे लिए विकास का, मेहनत, सक्सेस का अगर एकमात्र कोई रास्ता है तो वो मेहनत है, वो शिक्षा है। कड़ी मेहनत करके शिक्षा के माध्यम से ही हम सब आगे बढ़ सकते हैं। सक्सेस पाने का कोई और शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। ये शैक्षणिक प्रोग्राम है, ये शैक्षणिक जगह है, तो हम सबको भी शिक्षा का महत्व जानना होगा। आज आप सब अपने जीवन के इस ऐसे दौर पर हैं कि आप सब भटक सकते हैं, फिसल सकते हैं। तो भटकना नहीं है, अपना लक्ष्य निर्धारित करना है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी मेहनत, पूरी दृढ़ता से अपने आगे बढ़ना है और उस लक्ष्य को प्राप्त करके ना सिर्फ अपने परिवार वालों का बल्कि अपने राठ क्षेत्र का, अपने बहरोड का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करना है। आप सब देखते हैं आपके आसपास के प्रदेश में बच्चे खेल कूद में मेडल ला रहे हैं, ट्रॉफी जीत रहे हैं। आप सब भी खेल कूद में हिस्सा लीजिए, एनसीसी ज्वाइन कीजिए। छोटे भाई नितिन भी एनसीसी कैडेट रह चुके हैं, एनएसएस ज्वाइन कीजिए, पर्यावरण में अपना सहयोग दीजिए, अपने कैंपस में सहयोग दीजिए, उसकी सफाई में, उसके अच्छे विकास में सहयोग दीजिए, अच्छी चीजों में सहयोग दीजिए, क्योंकि आप सब भी जानते हैं कि हमारे देश का भविष्य आप लोगों के कंधों पर है। हम सब की उम्मीदें आप लोगों से हैं। चूंकि नितिन यादव एबीवीपी के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भी सदस्य रह चुके हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्वयं चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण की शिक्षा देता है। उसका मूल मंत्र ज्ञानशील और एकता है। तो उसके माध्यम से आपको अपना चरित्र निर्माण भी करना है और हमारे देश में, हमारे देश के विकास में, अपने राष्ट्र निर्माण में योगदान भी देना है। और इसका एक और मकसद है कि हमारे देश के युवा लोकतांत्रिक प्रक्रिया, लोकतांत्रिक मूल्यों को सीखें ताकि आगे जाकर उनको ही हमारे देश का नेतृत्व करना है। ऐसे में अगर आज हम लोग हमारे आसपास की में जो चीजें हो रही हैं, जो अन्याय हो रहे हैं, जो अपराध हो रहे हैं, अगर हम उन सबको अनदेखा कर देंगे और आगे ऐसे ही आंखें मूंद कर बढ़ते रहेंगे तो ये इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। ये इतिहास सिर्फ उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज लड़ी हो, अपनी आवाज खड़ी करी हो, जो खड़े हुए हो, आवाज बढ़ाई हो। जिन लोगों ने अन्याय के साथ में घुटने टेके हैं और मूक दर्शक बन के खड़े रहे हैं, इतिहास ने उन्हें कभी माफ नहीं किया है। चाहे वो भीष्म पितामह हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो। तो आप सबसे यही उम्मीद करती हूं कि अभी हमारे बहरोड में जो अपराध, जो कुशासन, जो भ्रष्टाचार, जो चोरी डकैती, आए दिन जो चेन स्नैचिंग, जो भी आपराधिक मामले हो रहे हैं, चाहे महिलाओं के साथ, चाहे दलितों के साथ में, उनके लिए आपको, हमको, हम सबको मिलकर आवाज उठानी होगी। आप सब जानते हैं हमारा देश युवाओं का देश है, 55 करोड़ युवाओं का देश है और आप लोगों भी ये निर्धारित करेंगे कि आगे आने वाले समय में हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। अगर हम ही अपने पथ पर आगे नहीं बढ़ेंगे, अच्छे काम नहीं करेंगे, अच्छे लोगों से नहीं जुड़ेंगे, तो कैसे हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, कैसे हमारा देश विकास करेगा। तो आप सबसे यही विनती करती हूँ कि आगे आएं। हमारे बहरोड में आप सब जानते हैं 4 साल से जो हमारे बहरोड की जनता खून के आंसू रो रही है।
4 साल पहले कैसे हाथ जोड़कर, आंसू बहाकर, हमारी भोली भाली जनता को बरगलाकर, उनको विकास के सपने दिखाकर, हमारे युवाओं को नौकरी का झांसा देकर, उनको विकास के सपने दिखाकर, बरगलाकर चुनाव जीता गया था। और 4 साल से सिर्फ और सिर्फ धोखा और खून के आंसू ही हमारी जनता को मिले हैं। उसके अलावा और कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। तो आप सब से यही उम्मीद करती हूं कि इस भ्रष्ट विधायक को अगर कोई जवाब दे सकता है तो वो आप युवा शक्ति हैं। आप युवा शक्ति चाहें तो इसको मुंह तोड़ जवाब देकर बहरोड से नहीं, पूरे प्रदेश से निकालकर बाहर फेंक सकती हैं। क्योंकि ये आप सब, हम सब भी जानते हैं और आपने सुना भी होगा कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जिस ओर आप लोग चलेंगे उस ओर हमारा बहरोड चलेगा, हमारा राज क्षेत्र चलेगा। आप सब लोगों में वो दमखम है, वो शक्ति है कि आप हमारे बहरोड को उस विकास तक ले जा सके। तो अपने आप सब यहाँ पर आज आप सब संकल्प लेकर जाएं कि आगे आने वाले चुनावों में, आगे आने वाले समय में इस भ्रष्ट विधायक को, इस कुशासन को उखाड़ कर फेंकना है और फिर से हमारे बहरोड में वही शांति और वही विकास लाना है। जय हिंद, जय भारत। एक प्रसन्नता की और बहरोड की धरती के लिए खुशी की बात बताता हूं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के 44 जिले हैं। आदरणीय बलवान सिंह जी हमारे अलवर उत्तर के जिलाध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो नियमानुसार काम होना चाहिए नीचे तक, उस काम करने में पूरे राजस्थान में झुंझुनू की कार्य समिति में प्रथम नंबर पुरस्कार प्राप्त करते हुए सम्मानित हुआ है। इसके लिए ताली बजाइए एक बार। आदरणीय बलवान जी के लिए बहरोड की धरती पर ताली बहुत कम बज रही भाई, एक बार ताली बजाकर स्वागत करिए। धन्यवाद गुरुजी, आपका भी हमारे यहाँ स्वागत है, अभिनंदन है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जिस नियम के अनुसार चलनी चाहिए उस नियम से आप यहाँ पर अलवर उत्तर को चला रहे हैं। आपका मैं भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और बंधुओं, अभी आप सब रागनी के माध्यम से देशभक्ति का जोश अपनी रगों में भर रहे थे। भारत माँ की मिट्टी का तिलक लगा करके सैनिक जा रहा था और ऐसी रागनियों के माध्यम से ही हम देश का सैनिक, हमारे देश का वो वीर बालक सीमा पर जाकर बर्फ में भी डटता है तो रेगिस्तान में भी डटता है। इसलिए ऐसे सैनिकों के लिए हृदय से नमन करता हूं। आज हम सब बहरोड की धरती पर राजकीय महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का के माध्यम से चुने गए छात्र संघ अध्यक्ष भाई नितिन यादव जी के कार्य ग्रहण और कार्यालय उद्घाटन के समारोह में यहाँ पधारे। आप सब उठ करके जाने लगे। मुझे लगता है प्रदेश अध्यक्ष जी का आप सब स्वागत नहीं करना चाहते हैं। आप सबको और बैठना चाहिए 15 मिनट। 5 मिनट में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ आ रहे हैं, केवल 5 मिनट में। मैं ज्यादा देर नहीं ले रहा हूं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आते ही मैं अपनी जगह पर चला जाऊंगा। मैं आप सब से विनम्र प्रार्थना करता हूं, जो बंधु जा रहे हैं बैठ जाएं, अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि आप सब एक ऐसे संगठन के निमंत्रण पर यहां आए हैं जिस संगठन की विशेषताएं यदि आप पढ़े जानेंगे तो निश्चित रूप से आप जहां खड़े वहीं बैठ जाएंगे। इस अवसर पर मंच पर विराजे अलवर उत्तर जिले के भारतीय जनता पार्टी के कप्तान आदरणीय बलवान सिंह जी, उनकी टीम के समस्त ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु, नीचे बैठे समस्त बहरोड के गणमान्य नागरिकगण, विद्यार्थी इस महाविद्यालय के, आप सबको हृदय से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और आप सबके सिर चरणों में 4 शब्द बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश महामंत्री एससी मोर्चा हूं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की बात करनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करने से पहले आप सबके सिर चरणों में निवेदन करता हूं, ये कार्यक्रम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का है और वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन जिसका 9 जुलाई 1949 में मुंबई की धरती पर संगठन प्रारंभ हुआ, कुछ चुनिंदे विद्यार्थियों को लेकर संगठन प्रारंभ किया। आज ये संगठन संपूर्ण देश भर में महाविद्यालयों में छात्र राजनीति का काम करते हुए देश के नवयुवकों को, देश के बालकों को 3 उद्देश्य लेकर के चल रहा है: शिक्षा, संस्कार और सेवा। शिक्षा कैसी होनी चाहिए देश की, उस शिक्षा का उदाहरण पेश करना इस विद्यार्थी परिषद का काम है। संस्कार कैसा, तो संस्कार के बारे में 2 कहा है
कि या तो सील अच्छा होगा या संस्कार अच्छा होगा, तो विद्यार्थी परिषद कहती है कि हम अपना सील भी अच्छा रखने वाले हैं और हम अपना संस्कार भी अच्छा रख करके इन विद्यार्थियों के बीच में खड़े होने वाले हैं। तो सील के लिए कहा है अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धियोपसेव ने, अपने से बड़ों का अभिवादन करना और घर में बड़े बूढ़ों की सेवा करना, यह संस्कार हम सब में है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस संस्कार के दम पर विद्यार्थियों के बीच में खड़ी है। चरित्र के बारे में कहा कि मातृवत परदारेषु परद्रवेषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु ये पश्यति सह पंडिते। चरित्र के बारे में कहा है कि भारतीय संस्कृति के अनुसार जिस महिला के साथ विवाह संबंध जोड़कर गृहस्थ जीवन को बिता रहा हूं, उस गृहिणी को छोड़कर शेष बहनों को, जो मेरी उम्र से बड़ी हैं उनको मेरी माँ के समान, जो मेरी उम्र के बराबर के उनको मेरी बहन के समान, और जो मेरी उम्र से छोटी उनको मेरी बेटी के समान दर्जा देकर एक संस्कार का काम खड़ा करूंगा। मात पर द्रव्यसु लोष्टवत, पराया धन हराम का है, रिश्वत लेना, भ्रष्टाचार करना, लूट खसोट करना, कमीशन खाना, ये देश की राजनीति को बदनाम कर चुके हैं, गद्दारी का उदाहरण पेश कर चुके हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चाहती है कि इन सब बातों से दूर रहकर एक चरित्रवान संस्कारवान बालक खड़ा करके हम देश की राजनीति में खड़ा होना चाहते हैं। और बंधुओं, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान डॉक्टर सतीश पूनिया जी आप सबके बीच में अभी आने वाले हैं। आप सबको ध्यान करा दूं, आदरणीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राजनीति से निकल करके भारतीय जनता पार्टी में आए, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा साहब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राजनीति से निकल करके आगे आए हैं। ऐसी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो छात्र राजनीति का काम करती है, ऐसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नाते हम सब यहाँ निमंत्रण पर आए। उनके विद्यार्थी परिषद का यहाँ छात्र संघ अध्यक्ष चुना गया है भाई नितिन यादव। हम सब उनको शुभकामनाएं मंगल कामनाएं करने आए। और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी, हम सबके हृदय सम्राट, हम सबके लाडले सांसद पूज्य महंत बालकनाथ जी उनको शपथ दिलाने आ रहे हैं। हम सब उनका जोरदार स्वागत करने के लिए यहाँ आए हैं। इसलिए मैं आप सबके सिर चरणों में प्रार्थना करता हूं, जो इधर उधर दाएं बाएं खड़े हैं वो मंच पर आ जाएं, अपने कुर्सियां ले लें, अपने जगह पर बैठ जाएं। और हम सब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राजनीति करते करते आगे बढ़ते बढ़ते इस संस्कार चरित्र और सेवा की बात करते हैं। हम सब ने देखा जब इस देश में कोरोना की महामारी आई, चारों तरफ हाहाकार मच गया, चारों तरफ लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब क्या होगा, कौन आएगा। तो ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का संगठन, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आगे बढ़े और घर घर द्वार द्वार जाकर जो सेवा कार्य किया, जिनको दवाइयाँ दिलानी थी उनको दवाइयाँ दिलाई, जिनको भोजन नहीं मिल रहा था उनको भोजन दिलाया, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंच रहे थे उनको पहुंचाने का काम करके हमने सेवा कार्य करना भी ये विद्यार्थी परिषद के माध्यम से सीखा है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ विद्यार्थी परिषद के निमंत्रण पर आए। इन सब का स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। ABVP में, भारतीय जनता पार्टी में, नितिन में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष में महंत बालकनाथ योगी में जो आपका विश्वास है, जो आपके मन के अंदर उनको सुनने की ललक है, उनके से मिलने की जो मन में उत्साह है, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ कपिल जी भी बैठे, ये भी यहाँ मंच पर अपेक्षित है, पर देखो इनकी लॉयल्टी पार्टी के प्रति और लोकलिटी के प्रति। आप भी मंच पर नहीं आके सामने बैठे, इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब पटाखे छूट रहे हैं और मंच अभी 2 से 5 मिनट के अंदर आपके यहाँ सीधे आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पहुँचेंगे और उनके स्वागत की श्रृंखला ज़्यादा लंबी नहीं चला के आदरणीय श्री इंद्रजीत जी अपने मंच को संभालेंगे। मैं यही आग्रह करूँगा कि आदरणीय जितना भी शॉर्ट हो सके आप उसको शॉर्ट रूप में रख दें, जैसे जो भी कड़ी है उसी हिसाब से। और वो माला नहीं पहनेंगे, साफा नहीं पहनेंगे, उनको भी शॉल और हमने पार्टी का दुपट्टा ही पहनेंगे। माला और उन्होंने साफा दोनों पहनने से शपथ ले रखी है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन जाती, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश पूनिया जी
ना माला पहनेंगे ना साफा पहनेंगे। बीजेपी की जब सरकार राजस्थान में बन जाएगी उस दिन बड़े जोश और खरोश के साथ आपका जो आप उनका अभिनंदन करना चाहेंगे वो उसका स्वीकार करेंगे। अब जो चार जयकारे आपको बोलने हैं वो आते ही यहाँ पर देखो, आप जोश में आ जाओ और मैं उसकी रिहर्सल कर लेता हूँ एक बार। सबसे पहला भारत माता से बड़ा तो कुछ भी नहीं, क्यों भारत माता के ऊपर यहाँ इसी कृपा से हैं। तो भारत माता की, भारत माता की, एबीवीपी, जोर से बोलो यो आओ, एबीवीपी, एबीवीपी, सतीश पूनिया जिंदाबाद, सतीश पूनिया जिंदाबाद, महंत बालकनाथ जिंदाबाद, महंत बालकनाथ जिंदाबाद। इस नितिन ने बड़े लंबे समय आपके बीच में यहाँ भूख हड़ताल पे बैठा, संघर्ष किया और इस कॉलेज में बच्चों को, स्टूडेंटों को, साथियों को, शिक्षार्थियों को उनकी फैसिलिटी के लिए, सुविधा के लिए, चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे लैब हो, चाहे प्ले ग्राउंड हो, चाहे गेट के ऊपर आपकी टेक के रखने के लिए गार्ड की बात हो, या आपके यहाँ वॉशरूम वगैरह की सफाई की बात रख के आपने 3 दिन तक भूख हड़ताल पे रहे और शिक्षक गणों ने उस बात का मान सम्मान रखते हुए और उस बात को उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त और तंदुरुस्त करने के लिए विश्वास दिलाया। और आज आप यहाँ इस भव्य प्रांगण में इतनी बड़ी संख्या थी, मैं समझ रहा था सुबह दोपहर के अंदर यहाँ कुर्सियों में बैठने के लिए जगह नहीं थी। इस छात्र संघ उद्घाटन के अंदर इतनी भीड़, इतनी पब्लिक मैंने कभी नहीं देखी। और सारे युवा अभी भी गेट के ऊपर आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सतीश पूनिया जी के स्वागत के लिए सब लोग खड़े हैं, बहुत बड़ी भीड़ के रूप में खड़े हैं। वो उनका स्वागत करते हुए यहाँ तक लेके आएंगे और हम जब सब लोग जोरदार तालियों से और जयकारों से उनका यहाँ स्वागत करेंगे। और अब मैं समझता हूँ मनीष जी एक बार देखना ये इस कोने पे आ गए क्या, और अब सब लोग अच्छे उत्साह के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ और समापन, क्योंकि 3 ही वक्ता रहेंगे। पहले नितिन अपनी बात। छात्र संघ उद्घाटन के अंदर हमारे बीच में उपस्थित सबसे पहले जिनके लिए हम यहाँ सारे इकट्ठा हुए हैं, हमारे इस कॉलेज के अध्यक्ष नितिन जी, साथ ही उनकी पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के कप्तान बलवान सिंह यादव जी, साथ ही उपस्थित हमारे सभी मंडल अध्यक्ष साहिबान, हमारे गुरुजी शिवचरण जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे साथ आए हमारे जिला पार्षद गण, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे जिला के कार्यकारिणी के सदस्य, हमारी मंत्री नीलम जी, इंदर जी, डॉक्टर शानू जी, उपस्थित महासिंह जी, हमारे बीच में उपस्थित मेरे साथ जिन्होंने अलवर ग्रामीण से चुनाव लड़ा, राम सिंह जी मेघवाल साहब, यहाँ पर उपस्थित हमारे बीच में सभी मंचासीन अतिथिगण, सभी यहाँ पर उपस्थित जो जैनपुर बास से पूरी टीम आई है, जसराम पटेल के सारे साथीगण, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, रामफल भाई का, और साथ ही उपस्थित हमारे अमित जी जिनकी पूरी मंडली यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे सबका हौसला अफजाई कर रही है और अपनी तरफ से हर चीज़ पूरे सही तरीके से बात कर रही है, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। उपस्थित बहुत सारे यहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मैं देख रहा हूँ यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। हमारे उपस्थित भाया जी, उमेश जी, सभी सरपंच साहिबान यहाँ की। अभी भगत सिंह जी को गीत आ रहा था तो शायद इमोशनल हो गए होगा, थोड़ा खुलो, बोलिए भारत माता की। अभी मैं ज्यादा समय न लूं, अपना इंट्रोडक्शन तो पूरा मंच को हो गयो। तो सम्मानित मंच, हमारी महाविद्यालय के गुरुजनों, भाई अमित चौधरी की टीम, मेरे युवा साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, वैसे आज महाविद्यालय में बैठे हो सब जवान सो, क्योंकि हमारे यहाँ पे छात्र हित में जो भी होता है छात्र हित में होता है। हम जब स्कूल में पढ़ते हैं तो उसे विद्यालय कहते हैं और विद्यालय में सिर्फ शिक्षा मिलती है, लेकिन जब हम महाविद्यालय में आते हैं तो हमें शिक्षा के साथ साथ जितने भी व्यवहारिक ज्ञान है वो सारे लेने होते हैं। जैसे उसकी पहली कड़ी आज जिसके लिए हम यहाँ खड़े हैं, राजनीति। राजनीति की अगर सबसे पहली शुरुआत होती है तो वो महाविद्यालय से होती है, इसलिए भाई नितिन को बहुत बहुत धन्यवाद।
जिसने ये पूरा प्रोग्राम आज रचा और हम सबको यहाँ बुलाया। और सबसे ज्यादा धन्यवाद तो यहाँ के छात्र हैं जिन्होंने एबीवीपी के हक में भाई नितिन यादव को बहुत ही अच्छे मतों से जिताया। आगे विपिन भाई से हम नितिन भाई से कोशिश करते हैं और आग्रह भी करेंगे कि वो आपके छात्र हित में हमेशा आगे खड़ा रहेगा। और जैसा कि हमारे अभी अध्यक्ष साहब ने बताया कि पूनिया जी बहुत नजदीक आ रहे हैं, और जब मैं माइक ले रहा था तो पीछे से आगे से आवाज आ रही थी कि एक रागनी और हो जाए, तो जैसे अपने अध्यक्ष साहब आएंगे हम बीच में रोक देंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की।